Hello students, welcome back to the class of science. Well students, as you know that we are in the process of doing the chapter electric current and its effects. And we have already done 2 sessions. Well, in the last session we discussed heating effect of current, in which we discussed electric fuse. Okay, so we studied about electric fuse which works on heating effect of current. तो ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। तो आपने देखा होगा ये हमने ये इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बताया था आपको कि एक सेफ्टी डिवाइस होता है और जो व्हेन करंट एक्सीड्स इट्स सेफ लिमिट इन द सर्किट इट मेल्ट्स डाउन एंड ब्रेक द सर्किट। तो ऐसे में फ्यूज जो है वो डैमेज हो जाता है लेकिन सर्किट और अप्लायंसेस बच जाते हैं। और यहां देखिए मैंने आपसे बताया था कि सर्किट में करंट कब एक्सीड करता है। दिस वी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन। एक तो शॉर्ट सर्किट की वजह से व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर टच ईच अदर, या ओवरलोडिंग व्हेन मोर देन वन हाई पावर रेटिंग अप्लायंस कनेक्टेड इन अ सिंगल सॉकेट, या व्हेन इंसुलेशन ब्रेक्स डाउन। तो दीज 3 केसेस आर देयर व्हेन अगर इनमें से कोई सा एक होता है देन करंट में एक्सीडेड सेफ लिमिट इन द सर्किट और फ्यूज मेल्ट हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। और ये फ्यूज ऐसा होता है, मैंने आपको बताया भी था। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। सी द मेल्टडाउन एक्शन ऑफ फ्यूज वायर डिपेंड्स ऑन इट्स करंट रेटिंग। मैंने आपसे बताया था फ्यूज की एक करंट रेटिंग होती है, लाइक द फ्यूज विच इज यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट्स फॉर बल्ब्स एंड फैंस, दैट इज ऑफ 5 एम्पियर, correct? And when current exceeds its limit more than 5 ampere, correct, then the fuse melts. And the fuse wire must be a current rating a little less than the maximum safe current which is circuit or appliance can withstand. तो कह रहे फ्यूज की में जो फ्यूज वायर है दैट मस्ट बी ऑफ करंट रेटिंग अ लिटिल लेस देन द मैक्सिमम सेफ करंट विच है सर्किट और अप्लायंस के। तो जितना करंट सर्किट में मैक्सिमम फ्लो हो सकता है फ्यूज उससे थोड़ी कम रेटिंग का होना चाहिए। ओके, तो ये फ्यूज वायर है और मैंने आपसे बताया भी था कि फ्यूज वायर उस सब्सटेंस का होना चाहिए हुज मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, करेक्ट, और रेजिस्टेंस भी हाई हो। तो उसके लिए सोल्डर होता है, मैंने आपसे बताया था एक अलॉय, और हमें कॉपर की नहीं बनानी चाहिए फ्यूज वायर क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, करेक्ट, और रेजिस्टेंस भी कम होता है। तो उससे हीट कम प्रोड्यूस होती है और वो जल्दी से मेल्ट नहीं हो पाता। ओके, सो वी नाउ आल्सो हैव एन अल्टरनेटिव टू द फ्यूज वायर ऑफ अवर हाउस होल्ड सर्किट्स। वो कह रहे हैं आजकल हमारे पास फ्यूज वायर का अल्टरनेटिव भी है, whom we call miniature current breaker or MCB. This we have also discussed in the last session. There are now more commonly used as safety devices in our households. MCBs are automatic electric switches which automatically turn off when the current exceeds a safe limit. And most of these switches work on the basis of the magnetic effect of current. तो वो कह रहा है ये जो मिनिएचर करंट ब्रेकर्स होते हैं, एमसीबी होती है, जब करंट सेफ लिमिट से एक्सीड करता है तो ये जो है डाउन हो जाती है। और ऐसा आपने घर पे देखा भी होगा, मुझे उम्मीद है ऑलमोस्ट हम सभी के घरों में एमसीबी ही लगी हुई है आजकल, ठीक है ना। लेकिन अगर ये डाउन हो जाए तो इसे उठाने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है ना। फर्स्ट वी शुड थिंक ओवर इट एंड देन वी शुड प्रोसीड फर्दर। ओके, तो और ये जो है ये किस पे वर्क करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, लेट अस सी in the beginning I told you that there are 3 effects of current. One is heating, other is magnetic, and third one is chemical. And I told you that chemical effect of current we will study in 8th class. Heating effect we have already studied, and now we are going to study magnetic effect of current, ठीक है। और ये वो इफेक्ट है जिस पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिस पर जो है आपका कुछ डिवाइसेस हमारे घरों के भी काम करते हैं। कौन से हैं वो अभी आपको बताते हैं। We have discussed the heating effect of current and understood how we use it in our advantage. Does the electric current have some other effects also? Yes, it has, and that is magnetic effect. We have already discussed in class 6 the properties of a bar magnet and methods of making a magnet. बार मैग्नेट के बारे में हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। हैव यू एवर वंडर्ड एट द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट विदाउट यूजिंग एनी मैग्नेटिक मटेरियल ऑल? कह रहे क्या आप मैग्नेट बनाने की पॉसिबिलिटी पे विचार सोच सकते हैं बिना मैग्नेटिक मटेरियल के?
इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म? क्या इनमें कोई रिलेशन भी होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से? मैं आपको बता दूं, हो सकता है आगे आपको ये बात ना मिले, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जा सकता है और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। दोनों काम किए जा सकते हैं। मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक जनरेटर में काम आती है और इस फिनोमिना का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। हो सकता है ये लास्ट में हो, तो लेट अस सी hence Christian Oersted was the first person to establish the relation between two। तो ये एक साइंटिस्ट हुए हैं ऑस्टर्ड, जिसने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन प्रूव किया। ठीक है, मैं यहां पे वैसे ही आपको एक जनरल छोटी सी एक्टिविटी बता देता हूं। आप घर पे एक नेल लें, लगभग 3 इंच लंबा हो, आप उस पर कॉपर वायर के खूब लपेटे दे दें, इंसुलेटेड होनी चाहिए वो, लगभग 50-100 टर्न दे दें आप उसके। तो दोनों फ्री एंड्स हैं, बाजार में 10 रुपए की बैटरी मिलती है, या पेंसिल सेल से भी कनेक्ट कर दें उसके दोनों एंड से, तो उस वायर में करंट आ जाएगा। और तब आप देखेंगे कि आप छोटे छोटे स्टपलर के पिंस ले लीजिएगा और वो जो आयरन नेल जिस पे आपने लपेटा हुआ है, आप उन आयरन नेल के नजदीक ले जाइएगा इन पिंस को, एंड यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दिस स्टपलर पिंस। कब? जब आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, और जैसे ही आप कनेक्शन हटा देंगे वो उन्हें अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जब आपने करंट दिया उस कॉपर वायर में, तो उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से वो आयरन नेल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, एंड दैट नेल स्टार्टेड अट्रैक्टिंग आयरन पिंस। ओके, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो पहले साइंटिस्ट थे ऑस्टर्ड, who established the relation between these two. He observed that a current carrying wire can deflect a compass needle, and this deflection lasts as long as the current flows through the wire। ये कंपास नीडल एक अपने आप में एक छोटी सी मैग्नेट होती है। तो उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर, एक वायर में करंट पास किया और इस कंपास नीडल को इसके पास रखा है। अगर कंपास नीडल के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, देन इट ऑलवेज कम्स एट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लेकिन जब करंट कैरिंग वायर के पास रखी गई तो देखा गया इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, ये अपनी नॉर्थ साउथ रूटीन डायरेक्शन से हट गई, और ये तभी डिफ्लेक्ट होगी जब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ऑस्टर्ड ने ये बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो दिस वाज द वे हाउ ही एस्टैब्लिश्ड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। एंड आई आल्सो टोल्ड यू वन एक्टिविटी and that can be done at home, and by that way you can also establish the relation between electricity and magnetism. Let us now do some activities to observe of magnetic effect of electric current. See, one more activity is there. Make a simple electrical circuit consisting of a long straight wire. एक सिंपल सर्किट बनाएं, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें स्विच है और ये आपका बैटरी है, 1 2 3 4 5 6 सेल की बैटरी। पैटर्न देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हालांकि इसके बीच में पहले सेल और दूसरे सेल के बीच में यहाँ लाइंस होनी चाहिए, वो मिस है यहाँ। ये की है, ठीक है, ये एरो है करंट का जो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, करेक्ट। एक टॉर्च बल्ब भी लिया है इसमें, और एक बैटरी है 9 वोल्ट की, 6 सेल हैं। देखिए हर सेल 1.5 वोल्ट का है। ये जो पेंसिल सेल होता है हमारे घरों में 1.5 वोल्ट का होता है, आप इसे 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 9 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। Now hold a compass needle parallel to one end over the wire. Switch on the current for a short time. What do we observe? As the current flows through the wire, the needle gets deflected. ये compass needle जिसके बारे में हमने अभी लास्ट पेज पे बात करी, which comes at rest in north-south direction when it is not in magnetic field. Correct? तो जब आपकी off position में होगी ये, then it will be north-south direction. As soon as the key is switched on, you will observe the deflection in the needle. ये अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, करेक्ट। ऐसा क्यों हुआ मैंने आपसे बताया, क्योंकि जब इसमें करंट फ्लो हुआ इस सर्किट में, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ये कंपास उस मैग्नेटिक फील्ड में आ गई, जिसकी वजह से इसके निडल पर फोर्स लगी और उसमें डिफ्लेक्शन नोटिस हुआ। ओके, वन मोर एक्टिविटी इज देयर। सी, टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, insert a wire through its center perpendicular to the cardboard। वो कह रहा है ये कार्डबोर्ड ले लीजिए और इसके सेंटर में
होल कर एक वायर को परपेंडिकुलरली इससे इंसर्ट कर लीजिए, करेक्ट। और इस तरह से कार्डबोर्ड पर कुछ आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर लीजिए और इस वायर के साथ ये सर्किट कंप्लीट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ बैटरी एंड की, करेक्ट। अब वो कह रहे जेंटली कार्डबोर्ड को टैप भी करें, हल्का सा हाथ से हिलाएं, क्योंकि कार्डबोर्ड में रफनेस की वजह से फ्रिक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आयरन फिलिंग वो शेप नहीं लेगी जो हम चाह रहे हैं, तो जेंटली टैप भी करना पड़ सकता है इसे, करेक्ट। उसके बाद वी विल ऑब्जर्व दैट द आयरन फिलिंग्स गेट रीअरेंज्ड इन सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। वो कह रहे जैसे ही आप करंट ऑन करेंगे, की को प्लग इन की स्विच ऑन करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो आयरन फिलिंग जो हमने इस वायर के आसपास स्प्रिंकल की थी, दैट विल टेक अ शेप. What kind of shape? Circle shapes, circular shapes, and center of all the circles will lie at the wire. तो जब ज्यादा सारे सर्कल्स हो, उन सबका सेंटर एक जगह हो, तो देन वी कॉल देम कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो काफी सारे सर्कल्स की शेप ले लेंगी ये आयरन फिलिंग्स और उनका सेंटर वायर के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका ये पैटर्न होता है, इन्हें हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, और जिनका सेंटर वायर के ऊपर लाई करता है। तो इस आयरन फिलिंग ने शेप क्यों ली? क्योंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से इन पर फोर्स लगी और इन्होंने एक फिक्स शेप ले ली। तो ये क्या कर रहे हैं हम इस समय? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की एक्टिविटी। ओके, सो वी कैन नाउ से दैट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म विदाउट यूजिंग मैग्नेट। यहां पर हम अगर मैग्नेट्स की हेल्प लेते, मैग्नेट की हेल्प से भी पहली वाली एक्टिविटी में कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आ जाता, लेकिन हमने बिना मैग्नेट की हेल्प के ऐसा किया, ठीक है ना, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास उसने मैग्नेट का भी हेल्प किया, करेक्ट। तो इसे ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो ये है magnetic effect of current, and this we will continue in the next session, and hopefully that will be the last session of this chapter. Okay, so just go through it. That's it for today. See you in the next session. Bye bye.